Good morning, students. Chapter 1 Science to be continue. Topic Basic practices of crops protections. क्रॉप्स उगाने और उसकी देखरेख किस तरीके से करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Why peat and can not be grow in the winter season. भूजू के मन में एक सवाल आया, धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते. पीटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रो ओनली इन द रेनी सीजन. पहले ने उसका आंसर देते हुए कहा, धान में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे सिर्फ रेनी सीजन में उगाते हैं. Cultivations of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your houses. These activities or tasks are referred to as agriculture practices, which are listed below. क्रॉप्स के कल्टीवेशंस करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. ये एक्टिविटीज़ बहुत से टाइप्स की होती है, जिसको गार्डनर मीन्स माली या तो फिर प्लांट्स को घर के आंगन में बालकनी की सजावट के लिए करते हैं. इस एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं. इसकी कुछ लिस्ट आपको नीचे बताई गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 प्रिपरेशंस ऑफ सोइल, ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करना. सोविंग यानी बीज को उगाना. एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, क्रॉप्स में कुदरती खाद का मिलाना. इरिगेशंस यानी ज़मीन की सिंचाई करना. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, बीज की देखभाल करना. हार्वेस्टिंग, फसल काटना. स्टोरेज यानी उसको जमा करना. प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल इज़ द first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? ज़मीन को तैयार करना. प्रिपरेशंस ऑफ सोइल्स मीन्स ज़मीन को तैयार करना. क्रॉप्स करने से पहले ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करना, ये फर्स्ट स्टेप है. सोइल को ऊपर से नीचे करना, ये एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट काम है. इस वजह से रूट्स ज़मीन में अंदर तक जा सकता है. लूजिंग सॉइल रूट्स को सांस लेने में क्यों मदद करती है. लूजिंग मीन्स यानी ज़मीन को पोची करना. The loosened soil help in the growth
of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and aid humans to it. But why the soil needs to be turned and loosened? Loosened soil, पोची soil, अर्थवर्म और माइक्रोबीज. माइक्रोबीज मीन्स क्या होता है? जो छोटे छोटे कीड़े ज़मीन में होते हैं वो माइक्रोबीज ग्रोथ करने में मदद करते हैं. ये सभी ऑर्गेनिज्म फार्मर के फ्रेंड्स हैं क्योंकि ये सोइल को ऊपर नीचे करें ऊपर नीचे करके लूज यानी पोची बनाती है और उसको सड़ी पत्तियों को मिट्टी में मिलाती है. बट क्यों सोइल को ऊपर नीचे और लूज करना ज़रूरी है? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं सोइल में मिनरल्स, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. इसी तरह डेड प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की वजह से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं. ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plants growth, turning and losing of soil, burning the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of groups क्योंकि few centimeters top layers को ज़मीन प्लांट्स को ग्रोथ करने में सपोर्ट करती है. ज़मीन को ऊपर नीचे करने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर की तरफ आ जाती है और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं. इसलिए सॉइल को ऊपर नीचे और लूजिंग पोची करना कल्टीवेशंस ग्रुप में बहुत ज़रूरी है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लू. प्लूज आर मेड ऑफ वुड or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soils called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. सोइल को ऊपर नीचे और लूजिंग करने को टिलिंग और पुलिंग कहते हैं. इस एक्टिविटीज़ को प्लू मीन्स क्या होता है? हल चलाकर करते हैं.
वुड्स की या फिर आयरन का होता है। जो सॉइल एकदम सूखी हो तो उसे प्लोइंग करने से पहले पानी देना ज़रूरी होता है। प्लोइड फील्ड सॉइल के बड़े बड़े पार्ट्स हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। एग्रीकल्चरल sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. Sometimes soil को टिलिंग करने से पहले मैन्यूर मीन्स क्या होता है? कुदरती खाद, उसको अपने सॉइल में ऐड करना होता है, जिससे सॉइल में मैन्योर प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। सॉइल में बीज डालने से पहले ज़मीन को पानी दिया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plough, hoe and cultivator. Implements means क्या होता है? औजार। एग्रीकल्चर में किस इम्प्लीमेंट का अपने यूज़ करते हैं? वो अच्छी प्रोटेक्शंस के लिए बीज डालने से पहले सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े करना ज़रूरी है। इस एक्टिविटीज़ को औजार की मदद से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लू, हो और कल्टीवेटर। इस काम के लिए इस औजार का यूज़ किया जाता है। प्लू मीन्स क्या होता है? हल। अब यहाँ पर अपने क्या पढ़ेंगे? प्लू का यूज़ अपने कहाँ करते हैं? तो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main parts of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. On pairs of bulls and a man can easily operate the plow. Figure 1.1a. प्लू का यूज़ सॉइल को टिलिंग करने में, सॉइल को खोदने के लिए किया जाता है। ये वुड्स के बने होते हैं जिसमें पुल्स क्या होते हैं? पैर में होते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर्स में बताया गया है। पैर्स में यानी एक साथ 2 पुल्स होते हैं। इसकी जगह आप कोई भी एनिमल्स ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्सेस, कैमल्स की मदद से खेती कर सकते हैं। इसमें लोखंड की मजबूत ट्रायंगल पट्टी होती है, उसको प्लू कहते हैं।
It is a simple tool which is used for who. It is a simple tools which is used for removing weeds and for losing the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. Works like a blade. It is pulled by animals. हु एक सिंपल औजार है, उसका यूज़ सोइल को लूज़ करने में किया जाता है। ये आयरन के या वुड्स के लंबे डंडों के साथ बना हुआ होता है। देखो आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ये हु का ग्रिप, इसमें ये हैंडल लगा हुआ है। ये आपको क्या दिया है, ये बीम है, इसमें ब्लेड लगी होती है, बेंट प्लेट, और ये लंबा डंडा जिसे अपने क्या कहते हैं, रूट। कल्टीवेटर। नाउडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम। नाउडेज कल्टीवेटर प्लू ट्रैक्टर के ज़रिए कल्टीवेटर किया जाता है। कल्टीवेटर का यूज़ किसकी वजह से होता है, जिसमें लेबर का टाइम क्या होता है, बचता है। Sowing is an important part of crop protections. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Sowing means क्या होता है, बीज को उगाना। क्रॉप प्रोटेक्शंस में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स स्विंग का होता है। स्विंग करने से पहले हमें गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी क्या चाहिए आपको, सीड्स होनी चाहिए। फार्मर अच्छी क्रॉप्स के लिए सीड्स को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, सीड्स को। सेलेक्शंस ऑफ सीड्स। One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. एक दिन मैं मेरी मम्मी को कुछ ग्राम्स के सीड के दाने को एक बर्तन में डालकर कुछ पानी डालते हुए देखा। थोड़ी मिनट बाद कुछ सीड्स पानी के ऊपर तैरने लगे। ये देखकर ताज्जुब हुआ कि कुछ सीड्स पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। एक्टिविटी 1.1 टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. एक बीकर लेकर पानी से आधा भर दो। उसमें पानी में एक मुट्ठी व्हीट डालो और उसको बराबर हिलाओ। समटाइम्स वेट करो। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. जैसा कि आपने देखा,
कुछ सीड्स पानी के ऊपर तैरने लगे। जो सीड्स पानी में नीचे बैठ जाए वो सीड्स हल्के होते हैं या भारी। तो डैमेज सीड्स हल्के होते हैं, जो जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। हेल्दी सीड्स में डैमेज सीड्स से अलग करने के लिए ये एक गुड मेथड है। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इज टू नाउ अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। स्विंग करने से पहले टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप फिगर 1.2 के ए और बी में देखेंगे। ट्रेडिशनल टूल्स। The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ कहाँ होता है, बीज को उगाने के लिए। उसके ट्रेडिशनल टूल्स का शेप किस आकार का होता है आपको पता है, फिनाइल शेप के उसके आकार होते हैं। सीड्स को क्या करते हैं, फिनाइल्स के अंदर डालने से 2 और 3 पाइप्स में से सीड्स अंदर जाता है। इसके एंड्स पाइप्स से सोइल्स के अंदर सीड्स अंदर जाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, फिनाइल्स टाइप। इसके अंदर से सीड्स डालेंगे जो कहाँ जाएगा, सोइल के अंदर डायरेक्ट। Seeds drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protected seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Nowadays ट्रैक्टर के ज़रिए सीड ड्रिल का यूज़ होता है। उसके ज़रिए सीड्स में इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ बनी रहती है। साथ ही इंश्योर के उगाने के बाद सीड्स के सोइल के ज़रिए टिका हुआ है। इस तरीके से बर्ड्स से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। सीड ड्रिल को यूज़ से टाइम और लेबर्स की मेहनत बचती है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? भूजू के मन में सवाल आया कि उसने अपनी स्कूल के पास नर्सरी देखी कि प्लांट्स को स्मॉल बैग्स में रखा गया है। उसको बैग्स में क्यों रखते हैं? Seeds of a few plants such as peony are first grow in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plant
and flowering plants are also grow in the nursery। पहली ने इसका आंसर देते हुए कहा, धनिया जैसे कितने ही प्लांट्स को सीड्स से पहले नर्सरी में उगाया जाता है। प्लांट्स तैयार हो जाए तब उसको ह्यूमन्स के ज़रिए फार्म में उगाया जाता है। कितने ही फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स भी नर्सरी में उगाया जाता है।